गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोगों को बात करना है कंसंट्रेशन टर्म की। किसकी बात करना है बेटा? कंसंट्रेशन टर्म, या जिसको हम लोग बोलते हैं सांद्रता। कंसंट्रेशन टर्म, या जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सांद्रता। ध्यान दीजिए। अब तक बेटा हम लोगों ने इस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में हम लोग बिलियन की बात कर चुके हैं कि बिलियन क्या है। इसके बाद हमने बात की थी बेटा बिलियन के प्रकार की। इसकी बात की थी बेटा प्रकार की कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमने बात की थी बेटा सांद्रता की। किसकी बात की थी बेटा? सांद्रता की। तो सांद्रता में अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा है बेटा द्रव्यमान प्रतिशतता को। किसको पढ़ा है बेटा? द्रव्यमान प्रतिशतता को। फिर हमने पढ़ा था बेटा आयतन प्रतिशतता को। इसके बाद हमने पढ़ा है बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को। फिर हमने पढ़ा शक्ति को। शक्ति के बाद हमने पढ़ा बेटा घनत्व को। और घनत्व के बाद हमने बेटा पढ़ा घनत्व के बाद हमने पढ़ा है मोलरता को। और मोलरता के बाद हमने पढ़ा नॉर्मलता को। अब तक हम लोगों ने बेटा इतनी कंसंट्रेशन टर्मों को पढ़ चुके हैं। ठीक है। भार प्रतिशतता को पढ़ लिया, आयतन प्रतिशतता को पढ़ लिया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को पढ़ा, शक्ति को पढ़ा, घनत्व को पढ़ा, मोलरता को पढ़ा और नॉर्मलता को पढ़ा। आज की इस क्लास में बेटा जो हमको स्टडी करना वो है मोलरता, मोललता, पीपीएम और पीपीबी। आज की इस क्लास में बेटा हम इन तीन कंसंट्रेशन टर्मों की बात करेंगे कि मोललता क्या होती है, पीपीबी क्या होती है और पीपीएम क्या होता है। ठीक है। अब तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चरों को नहीं देखा है बेटा तो आप इस वीडियो से पहले उन प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। तभी आज के वीडियो आपके समझ में आएगा। और अब तक जितने भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे बेटा मुझको 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझको मैसेज करके टेलीग्राम चैनल की लिंक मुझसे ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हर एक सीरीज आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। अब हम लोग बेटा अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मोललता को। सबसे पहली बात आती है कि मोललता होती क्या है। तो देखिए मोललता को इंग्लिश में हम लोग बेटा बोलते हैं मोललिटी। क्या बोलते हैं बेटा? मोललिटी। मोललता होती क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। तो मोललता क्या होती है बेटा? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, किसमें बेटा? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के जो मोलों की संख्या होती है उसको हम लोग बेटा मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे दिखाते हैं बेटा? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम सूत्र की बात करें तो मोललता का सूत्र होता है बेटा विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलायक का द्रव्यमान बेटा किसमें? केजी में। तो मोललता का सूत्र हो गया विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान केजी में। देखिए अब तक जितनी भी आपने सांताएं पढ़ी बेटा सभी सांताओं का सूत्र क्या था? ऊपर हम विलेय के विषय में लिखते थे। ऊपर हम किसके विषय में लिखते थे बेटा? विलेय के विषय में। और नीचे हम सदैव लिखते थे बिलियन के विषय में। किसके विषय में बेटा? बिलियन के विषय में। लेकिन मोललता इकलौती ऐसी सांता की टर्म होती है बेटा, मोललता इकलौती ऐसी सांता की टर्म है जिसमें विलेय बटे विलायक होता है, जिसका सूत्र क्या होता है बेटा? विलेय बटे विलायक। यानी कि ऊपर विलेय के विषय में लिखते हैं और नीचे किसके विषय में लिखते हैं बेटा? विलायक। इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सांता है बेटी मोललता, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा? विलेय बटे विलायक का अनुपात होता है। जबकि अभी तक हमने जितनी भी सांताएं पढ़ी उसमें विलेय बटे विलियन का अनुपात था। अब हम बात करते हैं बेटा मात्रक की कि मोललता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बेटा मात्रक की, मोललता का मात्रक क्या होता है बेटा? मोल पर केजी, या फिर आप बोल सकते हैं मोलल, या फिर आप स्मॉल एम बना दीजिए, या फिर आप लिख दीजिए मोल पर केजी। तो ये आपके मात्रक होते हैं बेटा। इन मात्रकों को आपको याद कर लेना है कि मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल पर केजी या फिर मोलल या स्मॉल एम। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक बेटा। अब देखिए नेक्स्ट ये बात हो गई है। हाँ, अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल कैसे आपसे पूछे जाएंगे उनकी बात करते हैं। तो देखिए बोला जा रहा है 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में विलेय किया गया तो विलयन की मोललता क्या होगी। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे बेटा दिया है, दिया है, फिर दिया क्या क्या, ध्यान से देखिए। बोल रहा है 10 ग्राम NaOH, यानी कि आपको दिया गया बेटा NaOH का द्रव्यमान। तो NaOH का द्रव्यमान
का द्रव्यमान, इसको बेटा हम लोग दिखाते हैं WB से, क्योंकि विलायक होगा तो WB हमको दिया गया है बेटा 10 ग्राम। फिर उन्होंने कहा है 500 ग्राम जल में विलय किया गया, यानी कि हमको दिया गया है जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान। और जल हमेशा बेटा विलायक होता है, तो विलायक के द्रव्यमान को इससे दिखाते बेटा WA से, जो कि आपको दिया गया बेटा 500 ग्राम। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो हमको दो चीजें दी गई। अब ज्ञात क्या करना है, अगर हम बात कीजिए ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है, तो ध्यान से देखिए। ज्ञात करना है बेटा विलयन की मोललता। क्या ज्ञात करना है बेटा? विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। हमको ज्ञात क्या करना है बेटा? विलयन की मोललता को ज्ञात करना है, जिसको हम लोग दिखाते हैं बेटा स्मॉल एम से। तो जो ज्ञात करना उसी का सूत्र लगा देंगे, तो हम लिखेंगे बेटा मोललता के सूत्र से, मोललता के सूत्र से। ध्यान समझ के चलिएगा। अब मोललता के सूत्र से की अगर बात की जाए तो मोललता का सूत्र क्या होता है? मोललता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान केजी में, डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान का द्रव्यमान केजी में। यही होता है सूत्र बेटा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू को रख देंगे, तो मोललता को बेटा हम लोग क्या करते हैं स्मॉल एम से दिखाते हैं, तो स्मॉल एम इक्वल टू विलेय के मोल को हम दिखाते हैं बेटा NB से, तो यहाँ लिख दिया NB। विलायक का द्रव्यमान हमें चाहिए केजी में, लेकिन हमको दिया किसमें? ग्राम में, वो भी कितना? 500 ग्राम। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं बेटा? 1000 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जब इसको काटेंगे बेटा तो 500 से जब 1000 काटोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। 2 आपका पहुंचेगा बेटा ऊपर। यहाँ तक सब कुछ सही है। तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो मोललता है वो इक्वल टू हो जाएगी आपके पास NB, और 2 आपका ऊपर आ जाएगा। तो मोललता इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, बताइए मोल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे अणुभार इंटू 2, यही होता है सूत्र बेटा। तो अब देखिए मोललता इक्वल टू, अब हम बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान सवाल में कितना दिया गया है? WB 10 ग्राम, तो आ गया बेटा यहाँ पे 10 ग्राम। अब जो हमारे पास विलेय है वो क्या दिया गया बेटा? विलेय आपको दिया गया है NaOH। तो NaOH का अणुभार हमको याद होना चाहिए बेटा, कितना होता है? 40 इंटू 2। अब ध्यान देखिए यहाँ बेटा, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा बेटा, 2 से 4 कट जाएगा, तो M इक्वल टू आ जाएगा 1/2, 1/2, जिसको आप लोग लिख सकते हैं बेटा M इक्वल टू 0.5। कितना लिख सकते हैं बेटा? 0.5। और मात्रा क्या होता है बेटा? मोल पर केजी, मोल पर केजी, ये इसका मात्रक होगा। तो इस तरह से आपको मोललता के सवालों को करना है बेटा। देख लीजिए यहाँ पे हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आपको मैंने पहले ना समझाया हो। मैंने क्या किया, जो हमको दिया था उसको लिख लिया, जो पूछ रहा था बेटा उसका सूत्र खोल दिया। सूत्र बस हमको याद होने चाहिए। अब जैसे ही सूत्र खोला तो बेटा जो जो चीजें हमें पता थी वो सारी चीजें लिख दी, हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः विलयन की, विलयन की मोललता, अतः विलयन की मोललता 0.5 मोल पर केजी होगी। ठीक बेटा, जो विलयन है उसकी मोललता कितनी होगी बेटा? 0.5 मोल पर केजी होगी। इस तरह से सवाल को बेटा करना था। एक और सवाल इस तरह हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। अब देखिए आपको दिया गया है बेटा 2.5 ग्राम एस्टिक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। फिर से आपको मोललता ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले दिया क्या गया है, दिया है
कि अगर मैं बात करता हूँ कि दिया क्या है, तो ध्यान देखिए बोला जा रहा है 2.5 ग्राम एस्टिक अम्ल। तो आपको दिया गया बेटा एस्टिक अम्ल का द्रव्यमान, एस्टिक अम्ल का द्रव्यमान का द्रव्यमान, एस्टिक अम्ल का द्रव्यमान जिसको हम दिखाएंगे बेटा WB से। तो WB आपको दिया गया है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम के 75 ग्राम बेंजीन में बने विलयन, यानी कि आपको बेंजीन का द्रव्यमान दिया गया है, बेंजीन का द्रव्यमान का द्रव्यमान जिसको हम लोग बेटा विलायक मानेंगे तो WA। तो WA आपको दिया गया बेटा 75 ग्राम। यहाँ तक तो हमको दिया गया है। अब अगर हम बात करें ज्ञात करने की, कि ज्ञात क्या करना, ज्ञात करना है। अब अगर हम बात करते हैं कि ज्ञात क्या करना है, तो ध्यान से देखिए। तो हमको ज्ञात करना है बेटा विलयन की मोललता। ज्ञात क्या करना है बेटा, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता हमको ज्ञात करनी। इसका मतलब हमको स्मॉल एम की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, स्मॉल एम की। तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसी का सूत्र खोल देंगे, तो हम लिखेंगे बेटा मोललता के सूत्र से, मोललता के सूत्र से। अब ध्यान देखिए मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता इक्वल टू होता है बेटा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान kg। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग वैल्यू रखते हैं, मोललता हमको ज्ञात करनी बेटा, विलेय के मोल नहीं पता तो उसका सूत्र लिख दिया, विलेय के मोल को NB से दिखाते। विलायक का द्रव्यमान kg में चाहिए, लेकिन विलायक हमको दिया बेटा ग्राम में, वो भी कितना 75 ग्राम। kg में बदलने के लिए इसको बेटा 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको 25 से डिवाइड कर दिए तो 3 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 40। तो 40 हमारे पास कहाँ जाएगा, ऊपर। तो हमारे पास आ जाएगा मोललता इक्वल टू 40 NB बाई 3, बाई कितना आ जाएगा बेटा 3। ये यहाँ तक सही है। अब देखिए, अब हमको मोल नहीं पता तो हम लोग मोल का यहाँ पे सूत्र खोल देंगे। तो मोल का सूत्र क्या होता है, 40/3 अपनी जगह बेटा। मोल का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे अणुभार, तो WB बटे MB। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बेटा 40/3 इंटू, अब WB देखिए सवाल में कितना दिया गया है। अगर मैं WB की बात करता हूँ तो WB हमको दिया गया बेटा 2.5 ग्राम। कितना दिया गया बेटा, 2.5 ग्राम। और MB एस्टिक अम्ल का अणुभार हमको याद होना चाहिए बेटा कि 60 होता है। कितना होता है बेटा, 60 होता है। अब देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट देंगे बेटा, दो का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से आ जाएगा, अब 2 का मल्टीप्लाई 2.5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 9। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.55 यूनिट क्या होती है बेटा, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो ये हमारे पास मोललता आ गई, ये हमारे पास बेटा क्या आ गई, मोललता आ गई। तो देख लीजिए बेटा कितना सिंपल सा सवाल था और किस तरह से हमने किया। सबसे पहले बस जो आपको वैल्यू दी जाए उन वैल्यू को लिख लीजिए, जो पूछा जाए उसका फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि अतः विलयन की मोललता, अतः विलयन की मोललता 0.55 मोल पर केजी होगी, मोल पर केजी होगी। तो इस तरह से सॉल्व को बेटा आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए अब आपको बेटा बात करनी है मोलल विलयन की, कि मोलल विलयन किसको कहते हैं। तो देखिए वो क्या कह रहा है, मोलल विलयन की परिभाषा पढ़िए ध्यान से। वो बोल रहा है बेटा 1 किलोग्राम विलायक में, किसमें बेटा, 1 किलोग्राम विलायक में
1 मोल विलेय उपस्थित हो, यदि 1 किलोग्राम का विलायक हो और उसमें 1 मोल विलेय का उपस्थित हो, तो ऐसे विलयन को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? मोलल विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोलल विलयन। अगर हमको इसको प्रूविंग करना है तो देखिए प्रूव कैसे करेंगे। तो लिखेंगे बेटा मोललता के सूत्र से, मोललता के सूत्र से, मोललता के सूत्र से बताइए मोललता इक्वल टू क्या होता है? विलेय के मोल, विलेय के मोल डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान केजी में, द्रव्यमान केजी में। सही, यहाँ तक आप देखिए वैल्यू रखते हैं बेटा। अब देखिए विलेय के मोल कितना बोला है? 1 मोल विलेय उपस्थित है। और विलायक कितना बोला है बेटा? 1 केजी। तो जब यहाँ पे दोनों वैल्यू रख देंगे तो मोललता इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। आप यहाँ से मोलल विलयन की परिभाषा दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं कि ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसकी मोललता, जिसकी मोललता 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी होती है, जिसकी मोललता कितनी होती है बेटा? 1 मोल पर केजी होती है, जिसकी मोललता 1 मोल पर केजी होती है, मोलल विलयन कहलाता है। मोलल विलयन कहलाता है। ठीक है, तो मोलल विलयन क्या होता है बेटा? एक ऐसा विलयन जिसकी मोललता 1 होती है, उसे हम लोग मोलल विलयन कहते हैं। और ये परिभाषा नहीं याद करनी तो आप ये पहली वाली परिभाषा याद कर सकते हैं कि 1 केजी विलायक में यदि विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मोलल विलयन कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए नेक्स्ट क्या है, आपको दिया गया है, ये हो गई मोललता की बात हो गई। हाँ, अब देखिए, अब हमको देखो यहाँ पे देखना है बेटा मोललता तथा मोलरता में संबंध। किसमें किसमें? मोलरता तथा मोललता में संबंध। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा बेटा। ये डायरेक्ट सवालों को करने का तरीका होता है, क्योंकि अगर एक कंसंट्रेशन की मीनिंग खोलेंगे फिर दूसरी कंसंट्रेशन उसको बदलेंगे तो इस तरह के सवाल 2 से 3 पेज आप बेटा आपके ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन पता होगा तो ये सवाल 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको मोललता और मोलरता में संबंध देखना है तो मोललता बराबर होता है 1000 m डिवाइड बाई 1000 ds माइनस m इंटू एम डी। यहाँ पर स्मॉल m का मतलब है बिलियन की मोललता। स्मॉल m क्या बता रहा है बेटा? बिलियन की मोललता। ठीक बेटा। कैपिटल M की बात की जाए तो कैपिटल M हमारा बता रहा है बिलियन की मोलरता, बिलियन की मोलरता। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं डीएस की, कि डीएस क्या दिखा रहा है, तो डीएस बताता है बेटा बिलियन का घनत्व। किसका घनत्व बेटा? बिलियन का घनत्व। और अगर मैं आपसे बात करूं कि एमबी क्या दिखा रहा है, तो एमबी आपको बताता है विलेय का अणुभार। किसका बेटा? विलेय का अणुभार। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन याद रखना है जब भी हम लोग सवाल देखेंगे बेटा। अगर आपको मोलरता दे करके मोललता पूछे या मोललता दे करके मोलरता पूछे तो इस सूत्र से आपको सवाल को लगाना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या स्टडी करना है। अब है बेटा मोललता तथा मोल अंश में संबंध। अभी हमने देखिए मोल अंश की बात नहीं की है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमारी सारी कंसंट्रेशन टर्म क्लियर हो जाएंगी। बस यहाँ पर ये रिलेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मोल अंश दे करके मोललता पूछे या मोललता दे करके मोल अंश पूछे तो आप इस सूत्र से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो स्मॉल m आपका बता रहा है बेटा बिलियन की मोललता को, बिलियन की मोललता को, मोललता को बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं जाई बी बता रहा है बेटा विलेय का मोल भिन्न, मोल अंश या मोल भिन्न।
विलेय का मोल अंश, मोल अंश। इसी तरह से अगर मैं बात करूं जाई ए क्या दिखाता है, तो जाई ए दिखाता है बेटा विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश। और अगर मैं बात करूं एमए, एमए क्या दिखाता है, तो एमए दिखाता है बेटा विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, का अणुभार। तो यहाँ पे बेटा मैंने सारे टर्म लिख दिए कि किस टर्म का क्या मीनिंग है। अब देखिए इसके बाद, अब यहाँ पर आपको देखना है बेटा मोललता व मोलरता में तुलना। अब आपको तुलना करना है किसमें किसमें, मोललता व मोलरता में तुलना। तो देखिए किसी विलयन की सांद्रता को मोललता में व्यक्त करना अधिक उत्तम है। कोई भी विलयन है उसकी जो सांद्रता होती है बेटा उसको मोललता में व्यक्त करना अधिक उत्तम, मतलब सबसे अच्छा होता है कि इसको आप किसमें व्यक्त कर दें, मोललता में। इसका कारण क्या है, कारण यह है कि मोललता जो होती है बेटा वो विलायक का द्रव्यमान प्रयुक्त होता है। उसमें कौन प्रयुक्त होता है बेटा, द्रव्यमान, जो ताप पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान किस पर निर्भर नहीं करता बेटा, ताप पर निर्भर नहीं करता। जो द्रव्यमान है किस पर निर्भर नहीं करता है बेटा, ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जबकि मोललता जो होती है विलयन की, ये आयतन में प्रयुक्त होती है। मोललता में हमारा क्या प्रयुक्त होता है बेटा, विलयन का आयतन, जो कि ताप बदलने पर बदल जाता है। इसलिए मोललता और मोलरता में हमारी अच्छी कंसंट्रेशन टर्म, या जिसको हमको व्यक्त करना उत्तम होता है, उस कंसंट्रेशन टर्म का नाम होता है मोललता। क्या होता है बेटा, मोललता। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा मोलरता एवं मोललता में अंतर, मोलरता एवं मोललता में अंतर। तो देखिए मोलरता और मोललता, तो मोलरता क्या होती है बेटा, यह विलयन के आयतन से संबंधित होती है। जो मोलरता होती है बेटा ये किससे संबंधित होती है, विलयन के आयतन से। जबकि जो मोललता होती है यह विलायक के द्रव्यमान से संबंधित होती है। तो जो मोललता होती है वो विलायक के द्रव्यमान से संबंधित है, जबकि जो मोलरता है वो विलयन के आयतन से संबंधित है। दूसरा पॉइंट देखिए, मोललता में क्या होता है, मोलरता में विलायक के मात्रा को मतलब नहीं होता, यानी कि वो महत्वहीन होता है। जबकि मोललता में विलयन का मात्रा महत्वहीन होती है, विलयन की मात्रा से हमारा कोई मतलब नहीं होता। मोलरता के लिए अगला अगर हम बात करें तो इसका मान ताप पर निर्भर करता है। जो मोलरता है बेटा इसका मान ताप पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि अगर आपने ताप बदल दिया तो मोलरता भी बदल जाए। जबकि मोललता का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है, मोललता का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है। अगर आपने ताप बदल दिया तो मोललता के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट बेटा, मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, जबकि मोललता का मात्रक होता है मोल पर केजी। तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अंतर है मोलरता तथा मोललता में। हर साल ये पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है कि मोलरता तथा मोललता में क्या अंतर होता है। तो इस अंतर को याद कर लेना है आपको। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से कुछ सवाल हैं जिनको हमको देखना है, उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे पहला सवाल क्या कह रहा है, ताप से स्वतंत्र इकाई होती है। तो देखिए ताप से स्वतंत्र इकाई कौन सी होती है, जिसके सूत्र में आयतन का प्रयोग ना हो। जिसके सूत्र में किसका प्रयोग ना हो बेटा, आयतन का, आयतन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो वो हमारा ताप से स्वतंत्र होती है, यानी कि ताप बदलने से उसका मान नहीं बदलता। अगर मैं बात करूं नॉर्मलता, तो नॉर्मलता क्या होती है बेटा, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में, यानी कि ये तो ताप पर निर्भर करेगी, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। द्रव्यमान आयतन परसेंटेज डब्ल्यू बाई बी, इसमें भी आयतन आ गया बेटा। मोललता, मोललता क्या होती है, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, यानी कि यहाँ पे आयतन का प्रयोग नहीं हुआ। तो जो आपका सी नंबर है वो सही ऑप्शन हो जाएगा कि हमारा तापमान से स्वतंत्र इकाई कौन सी है, मोललता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए उसने क्या बोला है, 3 ग्राम एस्टिक अम्ल को 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बेटा 2023 में आपके बोर्ड में एक बार पूछा जा चुका है। तो देखिए एस्टिक अम्ल हमारा विलेय हो जाएगा, तो विलेय का जो द्रव्यमान है यानी कि जो डब्ल्यू बी है वो आपको दिया गया है बेटा 3 ग्राम, और जो डब्ल्यू ए बेंजीन जो कि आपका विलायक बनेगा, तो डब्ल्यू ए आपको दिया गया है बेटा 80 ग्राम। और आपसे कह रहा है मोललता निकाल दीजिए, मोललता इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही सवाल। अब देखिए यहाँ से हम लोग मोललता का सूत्र लगा देंगे। तो मोललता इक्वल टू होती है आपके पास बेटा विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो विलायक के द्रव्यमान को डब्ल्यू ए से दिखाते हैं, वो भी किस में उनकी बेटा, केजी में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो मोललता इक्वल टू, मोल सवाल में हमको नहीं दिए गए तो मोल को मोल एनवी ही रहने दीजिए। विलायक का द्रव्यमान चाहिए केजी में, लेकिन इसमें हमको दिया 80 ग्राम। 80 को जब केजी में बदलोगे तो 80 बटे 1000 हो जाएगा बेटा। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा 25।
और 25 जाएगा आपका ऊपर। अब आ जाएगा यहाँ से m बराबर 25 NB/2। सही यहाँ तक। तो m बराबर हमारे पास आ जाएगा बेटा 25/2 इंटू NB का सूत्र क्या होता है बेटा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए 25/2 इंटू WB। देखिए कितना दिया है सवाल में, WB आपको दिया है 3 ग्राम और अणुभार होता है ST का मतलब बेटा 60। यहाँ तक आपका सब कुछ सही है। अब देखिए 3 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 20। कितना हो जाएगा 20। 5 से काटेंगे तो 50 25 पंचों को 20। तो आपका फाइनली यहाँ से निकल के आ जाएगा m इक्वल टू 5 ऊपर 8 नीचे। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.8 बार जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16। तो ये आ जाएगा 0.625 मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है जो आपका मिल रहा हो, 0.625। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 90% सल्फ्यूरिक एसिड W/V के 1 लीटर विलयन की मोललता की गणना कीजिए। विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है। तो आपको देखिए दिया क्या गया है। सबसे पहले किसी भी सवाल को करने में आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि आपको सवाल में दिया क्या है। हम हेडिंग डालेंगे दिया है, दिया। ध्यान से देखिए आपको दिया क्या क्या गया है। दिया गया है H2SO4 विलयन की परसेंटेज W/V में सांद्रता, ठीक, जिसको दिया है बेटा 93%। ठीक, ये हो गया। फिर आपको क्या दिया है कि 1 लीटर विलयन में, यानी कि विलयन का आयतन दिया गया है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो दिया गया बेटा 1 लीटर। ये दो चीजें आपको दी गई। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको बेटा। और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक चीज और आपको दी गई है, विलयन का घनत्व भी दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, विलयन घनत्व। इसको अभी रोकेंगे, यहाँ लिख देंगे विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व। ठीक है, विलयन के घनत्व को हम बेटा DS से दिखाते हैं, तो वो आपको दिया गया है 1.84 ग्राम पर ml। यहाँ तक आपको कोई ज्ञात डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये दिया है। अब ज्ञात क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है 1 लीटर विलयन की मोललता। हमको ज्ञात क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमको 1 लीटर विलयन की मोललता, 1 लीटर विलयन की मोललता। ठीक बेटा, मोललता का मतलब हमको ज्ञात करना है स्मॉल m। तो जो ज्ञात करना है उसी का सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे बेटा मोललता के सूत्र से, मोललता के सूत्र से, किसके सूत्र से बेटा, मोललता के सूत्र से। तो मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान केजी में। सूत्र सब आपको याद होने चाहिए बेटा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं था। जो दिया है उसको लिख लिया और जो पूछ रहा है उसका सूत्र लिख दे रहा हूँ। विलायक का द्रव्यमान केजी, विलायक का द्रव्यमान केजी। अब इसको हम मान लेंगे बेटा समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखिए, अब हमको अगर हम मोललता निकालना तो हमें चाहिए विलेय के मोल। हमको क्या चाहिए, विलेय के मोल। तो सबसे पहले हमको क्या है बेटा, जो सांद्रता दी गई है H2SO4 विलयन की, परसेंटेज W/V में सांद्रता कितनी दी गई है, 93%। कितनी दी गई बेटा, 93%। तो हम इसकी मीनिंग खोलेंगे, तो हम लिखेंगे बेटा 93% W/V H2SO4 विलयन का मतलब है
मतलब है कि 93 ग्राम H2SO4 उपस्थित है उपस्थित है 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन। तो ये तो मीनिंग हो गई बेटा हमारे पास 93% W/V H2SO4 बिलियन की, कि अगर 100 ml का बिलियन है तो उसमें कितने ग्राम H2SO4 होंगे बेटा, तो 93 ग्राम। तो हमको यहाँ से पता चल गया बेटा कि 100 ml का अगर बिलियन है, बिलियन कितने का बेटा, 100 ml का, तो उसमें H2SO4 कितना होगा बेटा, 93 ग्राम होगा, H2SO4 होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 ml बिलियन है तो उसमें कितना हमारा H2SO4 होगा, तो 1 ml बिलियन में आपको हो जाएगा 93/100 ग्राम H2SO4। ठीक है, और हमें कितने ml में निकालना है H2SO4 की मात्रा, हमें तो निकालना है 1 लीटर में, क्योंकि 1 लीटर बिलियन की हमें मोललता चाहिए। तो हम लिखेंगे बेटा 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml, तो मैं लिखूंगा बेटा 1000 ml बिलियन में H2SO4 की मात्रा, तो वो हो जाएगी 93 इंटू 1000 डिवाइड बाई 100 ग्राम H2SO4, ग्राम H2SO4 ये आ जाएगी बेटा क्वांटिटी। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो H2SO4 कितना आ गया, 930 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा, 930 ग्राम। यानी कि हमको ये पता चल गया कि H2SO4 का जो द्रव्यमान है, H2SO4 का जो क्या है बेटा, द्रव्यमान, जो कि ये की विलेय है, और विलेय के द्रव्यमान किससे दिखाते हैं बेटा, WB से, तो वो हमारे पास आ गया 930 ग्राम। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे देखिए, अब हमको H2SO4 का अणुभार हमको स्वयं ज्ञात होना चाहिए बेटा। तो H2SO4 का जो अणुभार होता है, का अणुभार, तो अणुभार को हम दिखाते हैं एमबी से, विलेय के अणुभार को, तो वो होता है बेटा 98 ग्राम पर मोल। कितना होता है बेटा, 98 ग्राम पर मोल। हमें तो चाहिए बेटा विलेय के मोल, तो मोल का सूत्र लगा देंगे, तो लिखेंगे बेटा H2SO4 के मोल, H2SO4 के मोल। तो सूत्र हो जाएगा H2SO4 का द्रव्यमान, H2SO4 का द्रव्यमान, वो भी किसमें बेटा, ग्राम में, डिवाइड बाई H2SO4 का अणुभार ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में। सही यहाँ तक बेटा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे कि H2SO4 का द्रव्यमान कितना दिया है, 930, और अणुभार कितना है बेटा, 98। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, तो सॉरी। अब यहाँ से हम लिखेंगे बेटा, देखिए मोल का सूत्र, मोल को हम एन से दिखाते हैं और विलेय के मोल को एनबी से, तो एनबी इक्वल टू ये हो जाएगा 930 डिवाइड बाई 98, यही हुआ है बेटा। अब इसको 2 से डिवाइड कर दिए, जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 465, और ये हो जाएगा बेटा 49। ये कितना हो जाएगा, 49। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सारी चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे उसको देखिए ध्यान। तो देखिए, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएंगे बेटा हमारे पास 9.5। तो विलेय के मोल या H2SO4 के मोल कितने आ गए बेटा, 9.5 मोल आ गया। तो ये तो हमारा हो गया पहला, कि हमको मोल मिल गया विलेय का। अब हमको क्या चाहिए उसकी बात करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। अब हमको समीकरण 1 में अगर मोललता चाहिए, तो विलेय के मोल चाहिए, वो हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए विलायक का द्रव्यमान, केजी में विलायक का द्रव्यमान चाहिए, लेकिन हमको तो विलायक का कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हमें विलियन का द्रव्यमान ही नहीं पता। तो देखिए, अब मैं यहाँ से निकालूंगा बेटा विलियन का सबसे पहले द्रव्यमान। क्या निकालूंगा बेटा, विलियन का द्रव्यमान, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर विलियन का द्रव्यमान ज्ञात करना है आयतन से, तो घनत्व का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे बेटा विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व बराबर, घनत्व का सूत्र क्या होता है, जिसका घनत्व उसका द्रव्यमान बेटे उसका आयतन। तो मैं लिखूंगा बेटा विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, वो भी किसमें बेटा, ग्राम में, और नीचे लिख दूंगा बेटा उसी चीज का आयतन। तो किसका आयतन हो जाएगा बेटा, विलियन, नीचे लिख दूंगा विलियन का आयतन, विलियन
का आयतन, वो भी किसमें बेटा, ml में। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होती। अगर हम घनत्व की बात करें तो देखिए सवाल में घनत्व कितना दिया गया था, सवाल में घनत्व आपको दिया गया है 1.84, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा 1.84 बिलियन का द्रव्यमान चाहिए, जिसे हम डब्ल्यू एस से दिखाते हैं, तो उसे डब्ल्यू एस बना देते हैं। बिलियन का आयतन तो हम कितने में देख रहे हैं बेटा, 1000 ml में बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि बिलियन कितना है, 1000 ml बिलियन में इस सवाल को करना है। तो यहाँ पर बिलियन के आयतन की जगह हम लिख देंगे बेटा 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बिलियन का द्रव्यमान आपके पास निकल के आ जाएगा यहाँ से 1.84 इंटू 1000। यहाँ से बिलियन का द्रव्यमान आपके पास आ जाएगा 1840 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा, 1840 ग्राम। अभी हमें बिलियन का द्रव्यमान नहीं चाहिए, हमको चाहिए बेटा विलायक का द्रव्यमान। किसका चाहिए, विलायक का द्रव्यमान। तो हमको ये पता है कि जो बिलियन का द्रव्यमान होता है, किसका बेटा, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान वो सदैव बराबर होता है बेटा विलेय के द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान इसके बराबर होता है। अब देखिए बिलियन का द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो बिलियन द्रव्यमान है 1840। कितना है बेटा, 1840। तो बिलियन का द्रव्यमान लिखूंगा 1840 बराबर विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय है H2SO4, उसका द्रव्यमान हमारा कितना निकला था, H2SO4 का द्रव्यमान 930 ग्राम। तो यहाँ लिख देंगे बेटा हम लोग 930 ग्राम प्लस विलायक का द्रव्यमान हमें चाहिए, तो विलायक को हम दिखाते हैं बेटा डब्ल्यू ए से, तो यहाँ लिख दिया डब्ल्यू ए। तो अगर मैं डब्ल्यू ए की वैल्यू निकालू यहाँ से, तो डब्ल्यू ए हमारे पास आ जाएगा 1840 माइनस 930, ये हो जाएगा भाई, ये दूसरी तरफ जाएगा। और जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 910 ग्राम। तो विलायक हमारे पास कितना आ गया, 910 ग्राम। हमें चाहिए केजी में, तो विलायक का द्रव्यमान केजी में हो जाएगा 0.91 केजी। कितना हो जाएगा बेटा, 0.91 केजी। अब यहाँ से हमको विलायक का द्रव्यमान भी मिल गया है और विलयन का, विलेय के मोल भी मिल गए हैं। तो अब हम लिखेंगे बेटा समीकरण 1 में सभी मान रखने पर, तो लिखेंगे हम लोग बेटा समीकरण 1 में सभी मान रखने पर, सभी मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 में मोललता बराबर विलेय के मोल, तो विलेय के मोल कितने आए थे बेटा, वो आपके पास आए थे 9.5। कितना आया था बेटा, 9.5। तो विलेय के मोल की जगह लिख दूंगा 9.5 डिवाइड बाई, अब हमको लिखना है बेटा विलेय, विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो वो कितना है 0.91, लिख दूंगा बेटा 0.91 केजी। अब इन दोनों को मैं यहाँ से डिवाइड कर दूंगा, अब इन दोनों को यहाँ से क्या कर दूंगा बेटा, मैं डिवाइड कर दूंगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे किसको किसको, अब ऊपर 1 अंक बाद डेसिमल है, नीचे 2 अंक बाद डेसिमल है, तो देखिए डेसिमल को डेसिमल से टाइम ऊपर हो जाएगा 950 और नीचे आ जाएगा 91। नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 91। और जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10.4। ठीक है, मोललता का मात्रक क्या होता है, मतलब मात्रक होता है मोल पर केजी, मोल पर केजी। ये आपका देखिए फाइनल आंसर है। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, काफी अच्छा सवाल था बेटा। इसमें डायरेक्ट कोई भी वैल्यू नहीं दी गई थी, उनको हर एक चीज को घनत्व का प्रयोग करके, मोल का सूत्र का प्रयोग करके, बिलियन के सूत्र का प्रयोग करके कई चीजें हमको फाइंड करा और फाइनली ये आंसर आ गया। तो इसको हम लोग शब्दों में भी लिखेंगे, शब्दों में क्या लिखेंगे, आता है 93% W/V H2SO4, W/V H2SO4 बिलियन के 1 लीटर की मोललता 10.4 मोल पर केजी होगी, मोल पर केजी होगी। ठीक बेटा, ये आपका सवाल है। देखिए एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस आपसे नहीं पूछा था। बोल रहा था कि 93% W/V का एक H2SO4 बिलियन है, जिसकी मोललता 1 लीटर की मोललता ज्ञात करना था। तो सबसे पहले जो जो दिया था मैंने उसको लिख लिया, फिर जो हमें ज्ञात करना था उसका सूत्र लिख लिया। अब मैंने इस सवाल में देखा कि अब हमको ना तो यहाँ पे उसने मोल दिया है और ना विलायक का द्रव्यमान दिया। सबसे पहले मैंने विलायक के, विलेय के मोल निकाले। मोल निकालने के लिए मुझे द्रव्यमान चाहिए, तो परसेंटेज W/V का प्रयोग करके द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। फिर मैंने मोल का सूत्र लगा के मोल निकाल लिया। इसके बाद हमें चाहिए था विलायक का द्रव्यमान, उसके लिए सबसे पहले मैं घनत्व के सूत्र का प्रयोग करके विलयन का द्रव्यमान निकाला।
फिर विलियन के द्रव्यमान का सूत्र का प्रयोग करके मैंने विलायक का द्रव्यमान निकाल लिया और दोनों को समीकरण एक में रख दिया और हमारा सवाल सॉल्व हो गया। तो इस तरह के सवाल आपको करने आने चाहिए बेटा। अगर आपको लेंदी सवाल वहां बना के देगा तो इसी तरह के सवाल वहां पे आएंगे। इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको स्टेप वाइज स्टेप सीखते चलना है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बेटा, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, वो बच्चे जल्द से जल्द इस नंबर पर मुझको मैसेज करेंगे और मैं यहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहां जा करके आप ज्वाइन हो जाएंगे। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। ये भी काफी अच्छा सवाल है। अब वो कह रहा है बेटा, ग्लोबल लवण या सब्जी के 8.0575 इंटू 10⁻⁻² केजी को जल में घोलकर डेसीमीटर क्यूब बिलियन बनाया जाता है। 1 बिलियन बनाया जाता है कितना बेटा? 1 डेसीमीटर क्यूब, जिसका घनत्व 1077.2 केजी पर मीटर क्यूब है। बिलियन में सोडियम सल्फेट की मोलरता और मोल प्रभाव निकालिए। काफी अच्छा सवाल। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या करें, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या क्या दिया है? दिया है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिया हमको क्या क्या गया है। ध्यान दें, दिया गया है आपको बेटा, ग्लोबल लवण या सब्जी के इतने केजी को जल में घोलकर, यानी कि ग्लोबल लवण का द्रव्यमान आपको दिया है। हमको सबसे पहले तो दिया गया है ग्लोबल लवण का द्रव्यमान, जो कि आपका बेटा होगा विलेय, और विलेय के द्रव्यमान किससे दिखाते हो? WB से। उसकी वैल्यू दी गई है 8.0575 इंटू 10⁻⁻² केजी। ठीक, ये हमको वैल्यू दी गई है। तो हमको तो द्रव्यमान चाहिए बेटा ग्राम में, तो इसको मैं जब ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा? 8.0575 इंटू 10⁻⁻²। और केजी को अगर ग्राम में लिखना है तो केजी का मतलब होता है बेटा 1000। तो 1000 के जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज बदल जाएगी किसमें? ग्राम में। किसमें बदल जाएगी? ग्राम में। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 80.575। कितना हो जाएगा बेटा? 80.575। ठीक है, ग्राम। तो यहाँ से आपको मिल गया बेटा ग्लोबल लवण का द्रव्यमान। आगे बोला है जल में घोलकर 1 डेसीमीटर क्यूब का बिलियन बनाया गया, यानी कि अब आपको दिया गया है बिलियन का आयतन। अब आपको क्या दिया गया बेटा? बिलियन का आयतन। अब बिलियन का आयतन को दिखाते हैं बी से, BS से। तो वो आपको दिया गया है 1 डेसीमीटर क्यूब। और इस बात को याद रखना बेटा, जिनको मैंने आयतन कन्वर्जन पढ़ाया था, जिनको नहीं पता वो याद रखेंगे कि डेसीमीटर क्यूब हमेशा लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? लीटर के। इसको मैं 1 लीटर भी लिख सकता हूँ। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आपको दिया है जिसका घनत्व, यानी कि बिलियन का घनत्व दिया गया है। अब हमको क्या दिया गया है बेटा? अब हमको बोला गया है बिलियन का घनत्व। बिलियन का घनत्व, जिसको हम दिखाते हैं बेटा DS से, वो हमको कितना दिया गया है? वो हमको दिया गया है 1077.2। 1077.2 केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ये आपको दिया गया है। ठीक, इतना हमको दिएगा। अब घनत्व का मात्रक क्या होता है बेटा? घनत्व का मात्रक होता है ग्राम पर ml। क्या होता है बेटा? ग्राम पर ml। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिए। 1077.2 केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बदल गया ग्राम में। अब मीटर क्यूब है। अब मीटर क्यूब को अगर आपको लीटर में बदलना है, उसका फार्मूला है कि इसको 10⁻3, कितना बेटा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो मीटर क्यूब होता है वो अपने आप बदल जाता है किसमें बेटा? लीटर में। 10⁻3 का मल्टीप्लाई कर। ठीक, यहाँ तक देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं बेटा। अब यहाँ से क्या होगा बेटा? 10⁻3 से 10⁻3 कट जाएगी। तो अब आपके पास घनत्व आ गया बेटा। बिलियन की घनत्व को हम दिखाते हैं DS से। DS हमारे पास आ गया 1077.2 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर कितना हो गया बेटा? लीटर। लेकिन मात्रा क्या होता है घनत्व का? ग्राम पर ml। तो अब लीटर को m में बदलने के लिए अब क्या करेंगे बेटा? 1077.2। अब जैसे ही ग्राम को ग्राम रहने दो, लीटर को अगर ml में बदलना तो 1 लीटर में कितने ml होगा बेटा? 1000 ml। तो यहाँ से लीटर को मैंने ml में बदल दिया। तो यहाँ से बिलियन का जो घनत्व है बेटा वो आपके पास निकल के आ जाएगा 1077.2 डिवाइड बाई 1000, और मात्रक हो जाएगा ग्राम पर ml। यहाँ तक कोई डाउट नहीं बेटा?
तो बिलियन का घनत्व जिसको हम डीएस से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं बेटा? डीएस से। तो डीएस बराबर हो जाएगा, जब 1000 भाग दे देंगे 1.0772 ग्राम पर एम। तो यहाँ से आपके पास बेटा बिलियन का घनत्व आ गया, बिलियन का घनत्व दिया गया। सभी यूनिट को सबसे पहले मैंने यहाँ पे सही किया है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमको जो दिया था, देखिए द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए, उसने केजी में दिया तो पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। आयतन को लीटर में देना चाहिए था, उसने डेसीमीटर क्यूब में दिया तो इसको लीटर में बदल लिया। घनत्व को ग्राम पर एमएल में होना चाहिए, उसने केजी पर मीटर क्यूब में दिया तो इनको बदल दिया। अब सवाल में ज्ञात क्या क्या करना है, देखिए ग्लोबल लवण का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा Na2SO4, ये ग्लोबल लवण का सूत्र है, इसको याद रखना है। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना है, मोललता, मोलरता और मोल प्रकाश। तो हम लिखेंगे बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना, ज्ञात क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है बेटा बिलियन का, ए नंबर, बिलियन का, बिलियन की मोलरता, बिलियन की मोलरता इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको क्या ज्ञात करना है बेटा? बिलियन की मोलरता। फिर आपको क्या ज्ञात करना है? बिलियन की मोलरता, बिलियन की मोलरता इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर आपको ज्ञात करना है बेटा बिलियन का मोल प्रभाव, बिलियन का है बिलियन का इसमें। फिर आपको ज्ञात करना है यहाँ पर मोल प्रभाव, क्या ज्ञात करना है बेटा? मोल प्रभाव। और किसका निकालना है तो ध्यान से देखिए, सवाल में उसने साफ साफ बोला है कि आप सोडियम सल्फेट यानी कि ग्लोबल लवण की मोललता, मोलरता तथा मोल प्रभाव बता दीजिए। तो मोल प्रभाव भी हमको बताना है, तो किसका बताना है? ग्लोबल लवण। तो किसका बनाना है बेटा? ग्लोबल लवण। तो मैं लिखूंगा Na2SO4 का मोल, का मोल प्रभाव। इतनी चीजें हमको ज्ञात करनी है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। तो देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट एक एक चीजों को ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे बेटा बिलियन की मोलरता। तो ए नंबर तो लिखेंगे बेटा मोलरता के सूत्र से, मोलरता के सूत्र से। ठीक बेटा यहाँ तक। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, अगर हम सूत्र की बात करें तो मोलरता का सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलायक का, वो बिलियन का आयतन लीटर में, बटे बिलियन का आयतन लीटर। ये बेटा सूत्र होता है। अब ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो सवाल में देखिए विलेय के मोल दिए हैं कि नहीं दिए। ग्लोबल लवण का आपको द्रव्यमान दिया, मोल नहीं दिए गए। बिलियन का आयतन दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मोल निकाल लीजिए, आयतन दिया है, फिर दोनों को समीकरण एक में रख देंगे। तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ से ग्लोबल लवण, ग्लोबल लवण के मोल, ग्लोबल लवण के मोल। सबसे पहले तो हमको ये ज्ञात, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो हम लिखेंगे ग्लोबल लवण के मोल बराबर ग्लोबल लवण के मोल। मोल का सूत्र क्या होता है? जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान बेटे उसका अनुपात। तो किसका निकालना है? ग्लोबल लवण का। तो मैं लिखूंगा ग्लोबल लवण का द्रव्यमान, ग्लोबल लवण का द्रव्यमान। और वो भी द्रव्यमान होता किसमें बेटा? तो याद रखना ग्राम में हमेशा, ठीक है। और साथ में नीचे क्या लिखना है? उसी का अणुभार लिख देना है। तो नीचे लिख दूंगा ग्लोबल लवण का अणुभार। और अणुभार का मात्रक होता है बेटा ग्राम पर मोल। ये बातें सब याद रखिएगा बेटा, ग्राम पर मोल मात्रक होता है। अब देखिए हमें ग्लोबल लवण के मोल चाहिए, तो ग्लोबल लवण के मोल चाहिए, मोल को एन से दिखाते हैं। ग्लोबल लवण विलेय है तो विलेय के मोल को एनबी से दिखाते हैं। ग्लोबल लवण का द्रव्यमान, तो ध्यान से देखिए ग्लोबल लवण का द्रव्यमान सवाल में कितना दिया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ग्लोबल लवण का द्रव्यमान आपको दिया गया है 80, देखिए बेटा ग्लोबल लवण का द्रव्यमान कितना दिया है सवाल में? सवाल में दिया है बेटा 80.5। कितना दिया बेटा? 80.575 ग्राम, ये दिया गया है। अब ग्लोबल लवण का अणुभार चाहिए। तो ग्लोबल लवण क्या है बेटा? सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का अणुभार कैसे निकालेंगे इसकी बात कर लेते हैं। देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज में समझा देता हूँ अणुभार आपको। तो अणुभार का सूत्र मैंने आपको क्या समझाया था?
सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, अणुभार होता है 23, और कितने सोडियम 2, तो 2 का गुणा कर दिया, प्लस सल्फर का होता है 32 और कितना सल्फर है 1, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और कितने हैं 4। एक का अणुभार लिख दो और कितने ही उनका गुणा कर दो, और अगले परमाणु की बात करने के लिए प्लस लगा दो। 23 दूनी 46, 32 अपनी जगह होगा, 16 चौको 64। ठीक है, जब आप 46 में 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7, 78 प्लस 64 जोड़ेंगे बेटा तो यहाँ से हो जाएगा 6 142। कितना आ जाएगा बेटा 142। अणुभार हमारे पास आ गया बेटा 142। अब इन दोनों को हमको भाग दे देना है केवल। अब क्या करना है बेटा, हमको यहाँ से केवल इन दोनों को हमको भाग दे देना है। तो भाग दे के क्या आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो जब आप बेटा भाग देंगे 80.575 को 142 से, किससे बेटा 142 से, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 80.575 को 142 से भाग देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.57। तो विलेय के मोल हमारे पास निकल के आ गए 0.57 मोल। कितना निकल के आ गया बेटा 0.57 मोल। तो यहाँ से हमको मिल गया विलेय के मोल। अब लिख देंगे बेटा सभी मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे बेटा सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, सभी मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। समीकरण नंबर 1 आपसे ये कह रहा है विलयन की मोलरता चाहिए, तो विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे मोलरता को कैपिटल एम से दिखाते हैं, तो विलेय के मोल लिखना है। तो विलेय के मोल देखिए सवाल में कितने हैं 0.57, यहाँ लिख दूंगा बेटा 0.57 डिवाइड बाई, फिर हमको लिखना है बिलियन का आयतन लीटर में। तो सवाल में ध्यान दीजिए बिलियन का आयतन कितना दिया गया है, ये तो घनत्व हो गया, हाँ बिलियन का आयतन है 1 लीटर। कितना है बेटा 1 लीटर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 लीटर। तो मोलरता हमारे पास आ गई बेटा 0.57, और मात्रा क्या होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो हमारे पास ये आ गई मोलरता, तो हम लिख देंगे यहाँ पर आता है ग्लूबर लवण, जिसका सूत्र होता है Na2SO4 बिलियन की मोलरता 0.57 मोल पर लीटर होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया पार्ट ए की बात। अब पार्ट बी में देखते हैं हमको क्या ज्ञात करना है बेटा, पार्ट बी। अब पार्ट बी में हमको ज्ञात करना है विलयन की मोललता। अब हमको क्या ज्ञात करना है बेटा, विलयन की मोललता। तो हमको पार्ट बी में ज्ञात करना है बेटा विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको एक मोललता को स्मॉल एम से दिखाते हैं। मैं जब आपको सिलेबस पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर एक आपको रिलेशन बताया कि अगर सवाल में मोललता पता और मोललता निकालना हो, सीधा सीधा रिलेशन था मोललता में। मोललता बराबर होती है 1000 इंटू मोलरता डिवाइड बाई 1000 इंटू बिलियन का घनत्व माइनस मोलरता इंटू विलेय का अणुभार। इस रिलेशन को मैंने आपको समझाया था बेटा। तो यहाँ पर बस इसमें सारी वैल्यू उठा के रख देना है, तो आपकी मोलरता डायरेक्ट आ जाएगी। तो 1000 अपनी जगह, अगर मैं बात करता हूँ मोलरता की, तो मोलरता हमारे पास निकल के आई बेटा 0.57 डिवाइड बाई 1000 अपनी जगह बेटा। नीचे लिखना है बिलियन का घनत्व। तो देखिए घनत्व कितना है बिलियन का, मोलरता ज्ञात करनी थी। बिलियन का घनत्व है 1.0772, 1.0772। घनत्व आपको दिया गया है 1.0772 माइनस, फिर मोलरता, तो मोलरता है 0.57 इंटू विलेय का अणुभार जो कि आपका है ग्लोबल लॉन्ड, जिसका निकला था 142, तो अणुभार की जगह लिख दूंगा 142। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब 1000 का गुणा आप 0.57 से करेंगे तो हो जाएगा वो बेटा 570। कितना हो जाएगा 570। और जब 1000 का गुणा बेटा 1.0772 में करेंगे तो हो जाएगा 1077.2 माइनस, जब आप लोग यहाँ से बेटा गुणा करेंगे किसका, जब आप गुणा करेंगे 0.57 को 142 से, तो अब आपके पास आ जाएगा
यहाँ से आ जाएगा बेटा आपके पास 80.94। कितना आ जाएगा बेटा? 80.94। तो यहाँ से मोललता इक्वल टू आपके पास आ जाएगी सॉल्व होके। मोललता इक्वल टू आ जाएगा 570 डिवाइड बाई 1077.2, 1077.2 माइनस 80.94, 80.94। अब जब यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 570 को 570 रह दी। अब जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बेटा 4, 4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ आ जाएगा 6, 11 में 9 जाएंगे आ जाएगा 2 दशमलव, ठीक है 6, 7, 17 में 8 जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा बेटा 9, 9। तो आपके पास आ जाएगा 996.26, दशमलव कितना हो जाएगा 26। तो जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे पूरे को, पूरे क्या कर देंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इतनी आएगी। अब इन दोनों को डिवाइड कर देना। क्या कर देना है बेटा? डिवाइड। तो देखिए, तो अब जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.57, ठीक है। और मोललता का मात्रक होता है बेटा मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो ये देखिए आपका ये भी सवाल सॉल्व हो गया। तो यहाँ से हमने मोललता को भी फाइंड कर दिया। अब इसको हम शब्दों में लिख देंगे। शब्दों में क्या लिखेंगे बेटा? ग्लूबर लवण विलयन की मोललता 0.57 मोल पर केजी होगी। तो मोललता भी आ गई। अब बचा क्या सवाल में? ध्यान से देखते हैं। हमको बिलियन की मोलरता चाहिए था, वो निकाल लिया। बिलियन की मोललता चाहिए, वो निकाल लिया। अब चाहिए ग्लोबल लवण का मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज चाहिए बेटा? ग्लोबल लवण का हमें चाहिए मोल प्रभाज। तो चलिए अब हम मोल प्रभाज की बात कर लेते हैं, ठीक है। सी नंबर में हमें चाहिए ग्लूबर लवण का मोल प्रभाज। हमको यहाँ से चाहिए ग्लूबर लवण का मोल प्रभाज, मोल इक्वल टू। अब देखिए मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है? जिसका निकालना है उसके मोल बटे बिलियन के मोल। तो मैं लिखूंगा बेटा Na2SO4 ग्लूबल लवण के मोल प्रभाज, के मोल प्रभाज। तो सूत्र हो जाएगा बेटा ग्लूबल लवण के मोल, ग्लूबल लवण के मोल डिवाइड बाई बिलियन के मोल। तो बिलियन में क्या क्या होगा बेटा? बिलियन में होगा ग्लोबल लवण और जल। बिलियन तो दो ही चीजों से मिलकर बना है। तो हो जाएगा ग्लूबल लवण के मोल प्लस जल के मोल। यही हो जाएगा बेटा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ। अब देखिए एक तो सूत्र ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको एक रिलेशन भी बताया था। एक क्या बताया था? रिलेशन की अगर आपको विलेय के मोल प्रभाज ज्ञात करना हो, किसका बेटा? विलेय का। तो यहाँ पे ग्लूबल लवण क्या है? विलेय के मोल प्रभाज है। तो मैंने डायरेक्ट बताया था कि अगर आपको विलेय के मोल प्रभाज चाहिए, यानी कि ग्लूबल लवण के मोल प्रभाज चाहिए और मोललता पता हो, तो सूत्र होता है बेटा मोललता डिवाइड बाई मोललता प्लस 55.55। ये सूत्र होता है सीधा सीधा मोल प्रभाज निकालने का, अगर आपको मोललता पता है। तो हम इस सूत्र से ना जा करके हम लोग सवाल को इस वाले सूत्र से करेंगे। ग्लूबल लवण के मोल प्रभाज इक्वल टू मोललता। तो मोललता कितनी है? मोललता हमारे पास आई है 0.57। कितनी है बेटा? 0.57। तो यहाँ लिख दूंगा 0.57, नीचे हो जाएगा बेटा 0.57 प्लस 55.55। यहाँ तक सब कुछ सही है। तो क्या बेटा इसको लिख सकते हो 0.57। अब नीचे जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 12, 11, 6, 5। तो हो जाएगा 56.12। अब जब यहाँ से हम लोग बेटा डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे? 0.57 को 56.12 से। तो पहले तो पॉइंट को हटा देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 57 और नीचे हो जाएगा 5612। नीचे हो जाएगा 5612, ठीक है 5600। अब जब इनको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपके पास ग्लूबल लवण का जो मोल प्रभाज है वो निकल के आ जाएगा बेटा 0.01। कितना निकल के आ जाएगा बेटा? 0.01। और मोल प्रभाज तो कोई भी मात्रक नहीं होता। तो ये आपका तीसरा सवाल हो गया। तो यहाँ से आ गया आपके पास ग्लूबल लवण का मोल प्रभाज। यहाँ से क्या आ गया? ग्लूबल लवण का मोल प्रभाज आता है
आता है ग्लूबल लवण का मोल प्रभाव 0.01 होगा। तो ठीक है, अब इस सवाल को देख लीजिए, काफी अच्छा सवाल है। इसमें क्या क्या पूछा था और क्या क्या दिया था, सब की बातें हमने इसी वीडियो में कर ली। अब देखिए, ये सवाल इतना अच्छा सवाल है कि अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट लूज है, देखिए इसमें कई बार उसने एक तो यूनिट कन्वर्जन अच्छी तरह से आपसे पूछा, और आपकी मेन जो आपकी 3 कंसंट्रेशन टर्म है, तीनों को एक साथ पूछ लिया था। तो इस सवाल को जब आप लगाएंगे तो काफी सावधानी बरतना है, इस तरह के सवालों के गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजों को ग्लोबल लॉन्च के विषय में जो जो दिया था मैंने सब कुछ लिख लिया, और उसकी यूनिट चेंज कर दी, जो जो पूछा था सब कुछ लिख दिया। अगर अभी भी ये वीडियो समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप बेटा क्या करेंगे, इसी को एक बार फिर से देखेंगे, और जब तक ये क्वेश्चन समझ में आए इसको उतनी ही बार रिपीट करके देखना है। काफी अच्छा सवाल है बेटा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। ये हो गया, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम थायोसल्फेट के 3 मोलर विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है। तो आपको ज्ञात करना है सोडियम थायोसल्फेट की भार प्रतिशतता, सोडियम थायोसल्फेट का मोल प्रभाव, Na+ तथा सोडियम आयन तथा थायोसल्फेट आयन की मोललताओं की गणना करना है। मोललताओं की क्या करना है बेटा, गणना करना है। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए इस सवाल कैसे करेंगे। ठीक, सबसे पहले किसी भी सवाल में जो जो दिया है उसको लिखना है हमको। दिया है कि दिया क्या क्या गया है, दिया है। ठीक, तो उसने बोला है बेटा सोडियम थायोसल्फेट के 3 मोलर विलयन का घनत्व। आपको पहले तो विलयन की मोलरता दी है 3 मोलर, इसकी सोडियम थायोसल्फेट। तो हमको दिया है बेटा सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट विलयन की मोलरता वो कितनी दी गई बेटा, 3 मोलर। साथ ही साथ हमको दिया गया है बिलियन का घनत्व 1.25, और हमको दिया गया है बेटा बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व। बिलियन की घनत्व को किससे दिखाते हो बेटा, डीएस से, जो कि है 1.25 ग्राम पर ml। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब ज्ञात क्या करना है, सोडियम थायोसल्फेट की भार प्रतिशतता, सोडियम थायोसल्फेट का मोल प्रभाव, और सोडियम आयन तथा थायोसल्फेट आयन की मोललताओं की गणना। तो सबसे पहले मैं ए नंबर की बात कर सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, ए नंबर की। तो अगर हमें भार प्रतिशतता चाहिए तो हमें दोनों की भार चाहिए। तो सबसे पहले मैं मोललता की मीनिंग लिखूंगा। तो देखिए मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, मैं लिखेंगे हम लोग सोडियम थायोसल्फेट के 3 मोलर विलयन का मतलब है, का मतलब है 3 मोल सोडियम थायोसल्फेट उपस्थित है 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन। ये तो मीनिंग हो गई बेटा मोलरता की। ये मीनिंग किसकी हो गई बेटा, मोलरता की। कि मोलरता का मतलब हो गया कि सोडियम थायोसल्फेट के 3 मोल उपस्थित हैं 1 लीटर बिलियन में। किसमें बेटा, 1 लीटर बिलियन में। ठीक, तो अब यहाँ से हमको मिल गया बेटा सोडियम थायोसल्फेट के मोल मिल गए, सोडियम थायोसल्फेट के मोल, जो कि कितना है बेटा, 3 है। तो अब अगर मोल मिल गया तो वहां से मैं निकाल सकता हूँ बेटा द्रव्यमान। क्या निकाल सकता हूँ, द्रव्यमान। तो मैं लिखूंगा बेटा सोडियम थायोसल्फेट के मोल। अब मोल का सूत्र क्या होता है बेटा, जिसका निकालना उसका द्रव्यमान बेटा उसका अणुभार। तो सोडियम थायोसल्फेट है तो यहाँ लिखूंगा सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट का द्रव्यमान, का द्रव्यमान वो भी किसमें बेटा, ग्राम में। और नीचे लिख दूंगा बेटा उसी का अणुभार। नीचे क्या लिख दूंगा बेटा, उसी का अणुभार। तो लिख देंगे सोडियम थायोसल्फेट का अणुभार। अणुभार की मात्रा बेटा बेटा ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही है। अब देखिए मोल चाहिए तो मोल है हमारे पास 3, द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, और ये विलेय है तो इसको डब्ल्यू भी लिख दूंगा बेटा। अब नीचे अणुभार की बात आ गई, किसकी आ गई बेटा, अणुभार की। देखिए सोडियम थायोसल्फेट का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया बेटा सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम है 2, एक का होता है 23, प्लस
सल्फर है तो एक को होता है 32 प्लस ऑक्सीजन है 3, एक को होता है 16। सही है। 23 का 2 से मल्टीप्लाई 46, 32 का 2 से मल्टीप्लाई 64, 16 का 3 से मल्टीप्लाई 48। जोड़ देंगे बेटा, 6 4 10, 6 4 10 11 प्लस 48, और इसको जब आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 158। तो अणुभार कितना आ गया बेटा? 158। तो यहाँ लिख दूंगा बेटा मैं 158। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू आ गया आपके पास 3 × 158। कितना आ गया बेटा? 3 × 158। सही यहाँ तक। तो यहाँ जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, 2 आएगा, 5 3 15, 16 1 17, एक आएगा, 3 1 कम 3, 3 1 4। तो आ गया बेटा 474 ग्राम। तो हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट कितना है बिलियन में? 474 ग्राम। ठीक। अब हमें चाहिए बिलियन का द्रव्यमान। किसका चाहिए बेटा? बिलियन का द्रव्यमान। अब हमें बिलियन का आयतन पता है कि 1 लीटर है। बिलियन कितना है बेटा? 1 लीटर आयतन है, और घनत्व कितना है? 1.25। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? द्रव्यमान निकालने के लिए हमें बेटा घनत्व का प्रयोग कर देंगे, घनत्व का सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे बिलियन का घनत्व बराबर बिलियन का घनत्व बराबर, घनत्व का सूत्र क्या होता है बेटा? जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान बेटा उसका आयतन। तो हमें किसका घनत्व देना है बेटा? बिलियन का। तो लिखूंगा बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, और वो भी किस में होता है बेटा? ग्राम में। वो भी किस में होता है? ग्राम में। और नीचे लिख दूंगा उसी का आयतन। नीचे लिख दिया जाएगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, वो भी किसमें बेटा? एमएल में, एमएल में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल में बिलियन का घनत्व कितना दिया गया है। तो घनत्व दिया गया 1.25। तो घनत्व दिया गया है बेटा हमारे पास 1.25। बिलियन का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, तो डब्ल्यू एस। बिलियन का आयतन 1 लीटर का मतलब 1000 ml। तो डब्ल्यू एस इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बेटा 1.25 गुणे 1000। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1250 ग्राम। कितना हो जाएगा बेटा? 1250 ग्राम। तो देखिए बिलियन का द्रव्यमान आपको मिल गया, विलेय का द्रव्यमान मिल गया। अब पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। पहला सवाल कह रहा है सोडियम थायोसल्फेट की भार प्रतिशतता। ठीक है बेटा। तो हम लिखेंगे बेटा ए नंबर सवाल की, अगर हम ए नंबर सवाल में बात करें, सोडियम थायोसल्फेट विलयन की भार प्रतिशत, की भार प्रतिशतता ज्ञात करना, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा बेटा परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। और किसका निकालना है? सोडियम थायोसल्फेट का। तो जिसका निकालना है उसको यहाँ लिख दिया जाता है। ठीक। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100 डिवाइड बाई बिलियन का द्रव्यमान ग्राम, बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में, यही सूत्र होता है। अब वैल्यू लिख देंगे बेटा। विलेय का द्रव्यमान हमने कितना निकाला था? 474। कितना निकाला बेटा? 474। यहाँ लिख देंगे 474 गुणे 100। नीचे लिखना है बेटा बिलियन का द्रव्यमान। तो बिलियन का द्रव्यमान हमने निकाला था 1250, 1250। अब यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा बेटा, 5 से काटी तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 50 25, ये हो जाएगा बेटा। अब यहाँ से 474 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इक्वल टू, अब देखिए ये है बेटा 474। जब इसमें गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, हासिल आएंगे 1, हासिल आ जाएगा 1। तो 4 दूनी 8 1 9, तो हो जाएगा 948। और नीचे हमारे पास कितना है बेटा? नीचे है 25। नीचे कितना है बेटा? 25। अब जब इसको हम भाग दे देंगे, देखिए भाग देंगे क्या होगा? तो यहाँ से आ जाएगा 25 कहीं 75, 25 कहीं कितना हो जाएगा? 75। तो ये बचेगा बेटा 19। कितना बच जाएगा बेटा? 19। ठीक है। 25 कहीं 75 हो जाएगा, 5 80, 10 90। तो आपके पास हो जाएगा 15, 15 4 19। ठीक है। अब इस 8 को डाल लेंगे तो फिर से ये जाएगा आपके पास 7 बार। कितनी बार जाएगा बेटा? 7 बार। 25 सत्ते 175, 25 सत्ते कितना होता है बेटा? 175। तो 5 वो हो जाएगा 2, यानी कि 23 बचेगा। दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 230। तो ये जाएगा बेटा 9 बार।
तो हमारे पास भार प्रतिशतता आ जाएगी 37.9%। कितनी आ जाएगी बेटा? 37.9%। तो पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। पहला सवाल क्या हो गया बेटा? सॉल्व हो गया। इसको आप शब्दों में लिख देंगे, आता है। शब्दों में क्या लिखेंगे उसकी बात कर लेते हैं। लिखेंगे, आता है सोडियम थायोसल्फेट के की भार प्रतिशतता भार प्रतिशतता 37.9% होगी। ये आपका पहला सवाल हो गया बेटा। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है। ये हो गया ए नंबर। अब बी में आपसे क्या पूछा उसकी बात कर लेता हूँ। बी में आपसे पूछ रहा है सोडियम थायोसल्फेट का मोल प्रभाज। इसका बेटा सोडियम थायोसल्फेट का मोल प्रभाज। तो देखिए अब हम लिखेंगे बेटा बी नंबर, कि बी में हमसे क्या पूछ रहा है। तो बी नंबर में आपसे पूछ रहा है सोडियम थायोसल्फेट का मोल प्रभाज, का मोल प्रभाज। ठीक है, यानी कि आपसे पूछ रहा है जीटा ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो सबसे पहले जो निकालना है उसका मोल प्रभाज का सूत्र लिख लेंगे। तो लिखेंगे बेटा सोडियम थायोसल्फेट का मोल प्रभाज, का मोल प्रभाज इक्वल टू, मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है? जिसका निकालना है उसके मोल बटे बिलियन के मोल। तो हम लिख देंगे बेटा सोडियम थायोसल्फेट के मोल, सोडियम थायोसल्फेट के मोल प्लस बिलियन के मोल, प्लस बिलियन के मोल, वो सॉरी प्लस कर रहा हूँ, डिवाइड। तो सोडियम थायोसल्फेट का मोल प्रभाज का सूत्र हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट के मोल डिवाइड बाई बिलियन के मोल। अब इसको फिर से हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए सवाल में हमको सोडियम थायोसल्फेट के मोल तो पता है कितने हैं। कितने हैं देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने निकाला था आपको सोडियम थायोसल्फेट का मोल। ये तो आपको यहाँ से सोडियम थायोसल्फेट का मोल प्रभाव निकालना है। तो ये देखिए सोडियम थायोसल्फेट के मोल कितने थे बेटा? 3 थे। कितना था? 3। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू का यूज कर लिया, यहाँ तो रख दूंगा मैं 3। अब हम चाहिए बिलियन के मोल। बिलियन के मोल तो हमको पता नहीं है, तो मोल निकालने के लिए क्या करना चाहिए मेरे को? बिलियन का, विलेय में विलेय और विलायक की जानकारी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए बेटा? विलेय और विलायक की जानकारी होनी चाहिए। विलियन के मोल का मतलब हो गया नीचे विलेय के मोल। तो विलेय है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट के मोल प्लस, उसने बोला है ये किसका विलियन है बेटा? जलीय विलियन है। तो नीचे हम लोग जब हमको कुछ ना पता हो तो विलायक हमेशा जल माना जाता है, तो नीचे लिख दूंगा जल के मोल। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब नीचे लिखेंगे बेटा 3 डिवाइड बाई 3 प्लस, अब अगर कहीं से जल के मोल मुझको पता चल जाए तो सवाल मेरा सॉल्व है। तो देखिए अब हमको यहाँ से बेटा ये पता है कि बिलियन का आयतन द्रव्यमान कितना है। तो बिलियन का द्रव्यमान है 1250 ग्राम। कितने ग्राम है बेटा? 1250 ग्राम। तो देखिए हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे बेटा बिलियन का द्रव्यमान बराबर, बिलियन का द्रव्यमान बराबर, बिलियन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? विलेय के द्रव्यमान प्लस विलायक के द्रव्यमान की बेटा। तो यहाँ लिख दूंगा बेटा विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। सही है। बिलियन का द्रव्यमान कितना आया है सवाल में हमारा? जब हमने निकाला था तो बिलियन का द्रव्यमान आया था 1250। तो यहाँ पे लिख दिया बेटा मैंने 1250। विलेय तो है सोडियम थायोसल्फेट, तो सोडियम थायोसल्फेट का द्रव्यमान कितना था बेटा? सोडियम थायोसल्फेट का द्रव्यमान आपके पास निकल के आया है, सोडियम थायोसल्फेट का द्रव्यमान आपके पास कितना निकल के आया है? एक मिनट, हाँ 474। कितना निकल के आया था बेटा? 474। तो यहाँ लिख दूंगा 474 माइनस ओ प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलायक होता है जल, तो लिख दूंगा जल का द्रव्यमान। ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगी। तो क्या बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 1250 माइनस 474 बराबर जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान ये लिखा जा सकता है बेटा। जब इसको घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, आ जाएगा 6। अब ये बचेगा 14, 14 में 7 जाएंगे 7। ठीक, अब यहाँ बचेगा बेटा आपके पास 11। कितना बचेगा? 11। 11 में 4 जाएंगे तो अब आपके पास आ जाएगा, 11 में जब 4 चले जाएंगे
7 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जल का द्रव्यमान आ गया, जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान। तो मैं इसको सही करके लिख ले रहा हूँ, जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान बराबर आ गया बेटा 776 ग्राम। कितना आ गया बेटा? 776 ग्राम। अब देखिए आगे से, अब यहां से मैं निकाल लूंगा बेटा जल के मोल, तो लिखूंगा जल के मोल, जल के मोल। तो मोल का सूत्र क्या होता है? जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान बेटा उसका अणुभार। तो लिख दूंगा जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान जो कि किसमें होना चाहिए बेटा? ग्राम में, जो कि होना चाहिए बेटा ग्राम में। और नीचे लिख दूंगा उसी का अणुभार। तो किसका अणुभार बेटा? जल का अणुभार, जल का अणुभार। वो भी किसमें होना चाहिए बेटा? ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जल के द्रव्यमान की बात करें तो वो निकला 776। जल का अणुभार होता है बेटा 18। अब देखिए जल के मोल कितने आएंगे? इसको 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो द्वितीयांश 6, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, ये आ जाएगा 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 9 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। तो जब 9 से करेंगे तो 9 चौको 36, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 9 तिया 27, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 9 एक कम 9, तो आ जाएगा 43.1 मोल। तो यहाँ से जल के मोल हमको मिल गए 43.1। कितना मिल गया बेटा? 43.1। तो यहाँ लिख दूंगा बेटा जल के मोल 43.1। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। जल के मोल प्रभाज, ओ सोडियम थायोसल्फेट का मोल प्रभाज, सोडियम थायोसल्फेट का मोल प्रभाज इक्वल टू, तो यहाँ पे मेरे पास है 3, और जब इसको जोड़ देंगे तो 46.1। 3 को भाग दे देना है बेटा 46.1 से। इसको भाग दे के देख लेते हैं कितना आता है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.065। मोल प्रभाज को कोई मात्रक नहीं होता। तो एक ही यहाँ से हमने निकाल लिया बेटा सोडियम थायोसल्फेट का मोल प्रभाज। तो इसको हम शब्दों में लिख देंगे। शब्दों में क्या लिखेंगे? आता है सोडियम थायोसल्फेट का मोल प्रभाज 0.065 होगा। ये हो गया बेटा, ये दूसरा सवाल हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल आपसे क्या पूछ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ये तो 2 सवाल हो गए कि ये चीजें हमसे पूछ रहा है। एक मिनट, तीसरे सवाल में आपसे पूछ रहा है सोडियम प्लस आयन, सोडियम आयन तथा थायोसल्फेट आयन की मोललताओं। तो मोललता ज्ञात करने के लिए मोललता हमें चाहिए। देखिए सी नंबर में क्या चाहिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो सी नंबर में हमसे कह रहा है Na प्लस आयन की मोललता, की मोललता, और साथ ही साथ आपसे पूछ रहा है थायोसल्फेट आयन की मोललता, आयन की मोललता। ये 2 चीजें आपसे पूछ रहा है। तो जब भी मुझे आयन की मोललता चाहिए बेटा, तो हमें इस यौगिक की, जिस यौगिक के आयन है उसके की मोललता हमको पता होनी चाहिए। तो हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? सोडियम थायोसल्फेट की मोललता, की मोललता, इसको सबसे पहले हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मोलरता का जो सूत्र होता है बेटा, अगर आपको मोलरता पता हो तो सीधा सीधा आप इस रिलेशन को याद कर लीजिए। 1000 इंटू मोलरता, 1000 इंटू विलयन का घनत्व माइनस मोलरता इंटू विलेय का अणु। इस सूत्र को डायरेक्ट याद कर लीजिए। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करके मोलरता निकालेंगे। तो मोलरता बराबर 1000 अपनी जगह, सवाल में मोलरता थी 3, डिवाइड बाई 1000 अपनी जगह, विलयन का आयतन को, अगर मैं घनत्व की बात करूं विलयन का घनत्व आपको दिया गया है 1.25। कितना दिया गया बेटा? 1.25। विलयन का घनत्व है 1.25। तो मैं यहां लिख दूंगा 1.25 माइनस मोलरता है 3, विलेय का अणुभार, तो अणुभार आया था 142। कितना आया था बेटा? 142। इसको मैं देख भी लेता हूँ, यहाँ कहीं मैंने निकाला था। सोडियम थायोसल्फेट का अणुभार 158 आया था, सॉरी कितना आया था बेटा? 158। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 158। यहाँ तक सब कुछ सही बेटा, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर जब करेंगे तो हो जाएगा 3000, नीचे करेंगे तो हो जाएगा 1250,
माइनस, अब सीधा सीधा आप 158 से बेटा, किससे, 158 को लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 158 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो हो जाएगा बेटा 474। कितना हो जाएगा बेटा, 474। अब ऊपर तो 3000 रहेगा, नीचे जब आप 1250 को लेंगे, किसको लेंगे बेटा, 1250 को, और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 474 को, तो 474 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 776। कितना आ जाएगा, 776। अब जब आप इसको 3000 को भाग दे देंगे 776 से, तो अब आपके पास जो मोलरता है बेटा वो निकल के आ जाएगी 3.9। मात्रक क्या होता है, मोल पर केजी, मोल पर केजी, ये मोलरता आ गई। अब ध्यान से समझिए इस सवाल को आगे। अब हमको देखिए एक यौगिक दिया गया है, ये वाला सोडियम थायोसल्फेट, ये ब्रेक होगा बेटा 2 सोडियम प्लस आयन, साथ में एक थायोसल्फेट आयन, इसमें ब्रेक होगा। अब हमको इसकी मोलरता पता है यौगिक की, तो यौगिक की मोलरता है 3.9। कितनी बेटा, 3.9। तो जो भी मोलरता आएगी वो इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सोडियम आयन की जो आपकी मोलरता है वो आ जाएगी 18, 7.8, कितनी आ जाएगी, 7। और अगर मैं थायोसल्फेट की बात करूं, कि थायोसल्फेट की मोलरता कितनी है, तो यहाँ पे नंबर है 1, तो 1 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये रहेगा 3.9। तो दोनों की मोलरताएं आ गई, सोडियम आयन की मोलरता होगी 7.8 मोलरता, और थायोसल्फेट आयन की मोलरता होगी 3.9। तो इस तरह के सवाल आपको करना आना चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की, उसमें क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए बेटा, जो हमको अगली सांद्रता की बात करना है वो हमारे पास है अंश प्रति मिलियन में सांद्रता। किसमें बेटा, अंश प्रति मिलियन में सांद्रता, या आप बोल सकते हैं प्रति 10 लक्ष में सांद्रता, या उसी को बोला जाता है बेटा पार्ट पर मिलियन में सांद्रता, या बोला जा सकता है पीपीएम में सांद्रता। देखिए लक्ष्य का मतलब होता है लाख से, लक्ष्य किसको कहते हैं बेटा, लाख को। 10 का मतलब 10, 10 लाख में आपको सांद्रता देंगे, प्रति 10 लाख भाग में क्या सांद्रता होगी उसकी बात करना है। तो देखिए परिभाषा कह रही है किसी बिलियन के 10 लाख भागों में, किसी बिलियन के कितने भागों में बेटा, 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, किसके बेटा, विलेय के भागों की संख्या को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। कि कोई बिलियन है उसके 10 लाख भाग में कितने भाग विलेय उपस्थित है, वही उसकी सांद्रता है पीपीएम में, उसी को क्या बोलते हैं, पीपीएम में सांद्रता। देखिए अगर हम बात करते हैं सूत्र की, तो सूत्र क्या बनेगा, तो लिखेंगे बेटा पीपीएम में सांद्रता, तो पीपीएम इक्वल टू होता है बेटा विलेय डिवाइड बाई विलायक डिवाइड बाई बिलियन इंटू 10 की पावर 6, ये इसका सूत्र है। अब यहाँ देखिए जैसे विलेय का आपको द्रव्यमान रखना है, अगर वो ग्राम में है तो बिलियन का भी द्रव्यमान आप ग्राम में लिखेंगे। अगर विलेय की विषय में आप एमएल में लिख रहे हैं तो बिलियन के विषय में भी यहाँ पर एमएल में लिखेंगे। अगर विलेय के विषय में आप बेटा लीटर में लिख रहे हैं तो बिलियन के विषय में भी आप लीटर में रखेंगे। अगर विलेय के विषय में आप मोल में लिख रहे हैं तो यहाँ पर विलयन के विषय में भी मोल में लिखेंगे। कुल मिला के यही कि जो यूनिट आप ऊपर लगाएंगे उसी यूनिट की जानकारी आप नीचे लिखेंगे। तो इसको याद रखना बेटा, ये पीपीएम का सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है बेटा, पीपीएम का सूत्र होता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इनको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, याद कर लेना। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए आगे की कहानी क्या है कुछ, नेक्स्ट क्या है देखिए जो आपको याद रखना है। अब जैसे सवाल आ गया कि हमसे पूछा जाए कि 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर है तो पीपीएम में सांद्रता क्या होगी। तो किसमें बेटा, पीपीएम में सांद्रता क्या होगी। तो देखिए इन सवालों को आप कैसे करेंगे। अब हमसे पहली बात दिया गया है प्रति लीटर कितने बेटा, 5 मिलीग्राम NaCl। तो यहाँ पर हमको बताया गया है बेटा, दिया क्या गया है उसकी बात करते हैं। दिया है कि हमको दिया क्या क्या गया है। तो दिया गया है आपको बेटा NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे विलेय मानेंगे तो WB। तो W दी दिया गया है 5 मिलीग्राम। अब देखिए मिलीग्राम को अगर आप ग्राम में बदलना है तो वहां पे मल्टीप्लाई कितना का होता है, 10 की पावर -3 का। तो मिलीग्राम अपने आप बदल गया ग्राम में। ठीक है, अब उसने बोला प्रति लीटर, यानी कि बिलियन का आयतन दिया गया है, बिलियन का आयतन, बिलियन के क्या दिया गया बेटा, आयतन। बिलियन के आयतन को बीएस से दिखाते हैं जो कि दिया है 1 लीटर। लीटर को अगर आप एमएल में बदलेंगे तो आ जाएगा 1000 ml।
यहाँ तक सब कुछ सही है। अब आपको चाहिए पीपीएम में सांता, किसमें सांता चाहिए बेटा? पीपीएम में। तो अगर हम बात करें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है बेटा पीपीएम में सांता, पीपीएम में सांद्रता। तो देखिए सांता का सूत्र आपको स्वयं से बनाना है बेटा। पीपीएम में सांता क्या होती है? विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन। विलेय की जानकारी ऊपर लिखो, बिलियन की जानकारी नीचे लिखो। तो बिलियन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान दिया है, बिलियन का आयतन दिया है, तो हम लिखेंगे बेटा इसका सूत्र क्या बन जाएगा? सूत्र बनेगा पीपीएम इक्वल टू NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान, वो भी किसमें बेटा? ग्राम में। नीचे हम लोग लिख देंगे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन ml में, इंटू 10⁶। अब देखिए यहाँ एक बात आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर आपने तो ये बताया था कि ऊपर विलेय और बिलियन की मात्रक सेम होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आप पीपीएम या पीपीबी के सवाल करते हैं तो ग्राम को हमेशा एमएल के बराबर ही माना जाता है। ग्राम को हमेशा किसके बराबर माना जाता है बेटा? एमएल के। अगर सवाल में घनत्व नहीं दिया गया, अगर सवाल में क्या नहीं दिया गया बेटा? घनत्व, तो आपको याद रखना है ग्राम एमएल के बराबर ही होता है। अब यहाँ से वैल्यू रख देंगे, तो NaCl का द्रव्यमान कितना है बेटा? 5 इंटू 10⁻³ ग्राम। क्या लिख देंगे बेटा? 5 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब बिलियन का आयतन कितना है बेटा? आयतन है 10⁻³ इंटू 10⁻⁶। यहाँ तक सब कुछ सही है क्या बेटा? इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻³ भाई इस पावर से ये पावर खत्म हो जाएगी, 10⁻³ से 10⁻³ खत्म हो जाएगी, तो आंसर आ गया 5 पीपीएम। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा? 5 पीपीएम आ गया। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं बेटा यहाँ पर पीपीएम पे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसको देखिए, उसमें क्या कह रहा है। वो कह रहा है किसी पदार्थ के 3.5, कितना बेटा? 3.5 गुणे 10⁻³ ग्राम बिलियन के 1 केजी में उपस्थित है। कोई पदार्थ है जो कि 1 केजी बिलियन में उपस्थित है। कितना उपस्थित है? 3.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, 3.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो पूछ रहा है बेटा कि बिलियन की सांता पीपीएम में बताइए। किसमें बताइए? पीपीएम में। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, ज्ञात क्या करना है, वो सॉरी दिया क्या क्या गया है। सबसे पहले दिया है, दिया क्या क्या गया है? तो दिया गया है आपको बेटा सबसे पहले पदार्थ का द्रव्यमान। किसका दिया गया बेटा? पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का क्या दिया गया बेटा? द्रव्यमान, जिसको हम विलेय मानेंगे तो विलेय के द्रव्यमान को WB से दिखाते हैं, जो कि आपको दिया गया है 3.5 गुणे 10⁻³ ग्राम। फिर बोला है 1 केजी बिलियन में उपस्थित है, यानी कि बिलियन का द्रव्यमान आपको दिया गया है। फिर आपको दिया गया बेटा बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन को द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं बेटा? WS से, जो कि दिया गया है 1 केजी। अब केजी को ग्राम में बदल देंगे तो हो जाएगा 1000 ग्राम। यहाँ तक कोई बात दिक्कत नहीं बेटा। अब ज्ञात क्या करना है, तो ध्यान से देखिए, ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है बेटा बिलियन की सांता पीपीएम में, बिलियन की सांद्रता पीपीएम में, ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बेटा पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान वो भी किसमें बेटा? ग्राम में, डिवाइड बाई बिलियन का द्रव्यमान, वो भी किसमें बेटा? ग्राम में। ठीक, तो विलेय का द्रव्यमान आपको सवाल में कितना दिया गया है? वो दिया है 3.5 गुणे 10⁻³ -3।
तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 3.5 गुणे 10 की घाते -3, सॉरी पीपीएम है तो 10⁻6 का मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई बिलियन का द्रव्यमान, तो बिलियन का द्रव्यमान है 10,000 इंटू 10⁻6। क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है यहाँ पर 3.5 इंटू 10⁻³ से 10⁻6 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 10⁻3, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3, तो 10⁻3 से 10⁻3 खत्म हो जाएगी, तो पीपीएम में सांद्रता कितनी आ गई बेटा 3.5 पीपीएम। देखिए कितने अच्छे इजी सवाल है बेटा इसके, सिर्फ आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए, इसका फार्मूला स्वयं से बनाना जाता है, बस इतना याद रखिए। फार्मूला क्या कहता है कि विलेय के विषय में ऊपर लिखिए, बिलियन के विषय में नीचे लिखिए, जो जानकारी दी हो द्रव्यमान दी गई है द्रव्यमान के पदों में लिख दीजिए, आयतन दिया गया है तो आयतन के पदों में लिख दीजिए। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखना है कि जब विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है तो विलयन के सांद्रण को पीपीएम या पीपीबी में व्यक्त करते हैं। ये बात याद रखना, जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा नगण्य होती है या बहुत कम होती है तो ऐसे विलयनों की सांद्रता हमेशा पीपीएम पार्ट पर मिलियन या पीपीबी पार्ट पर बिलियन में व्यक्त करते हैं। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट नोट जो याद रखना है कि जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण, इसको सामान्यतः पीपीबी या पीपीएम से प्रदर्शित बताया जाता है, में व्यक्त किया जाता है। जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, इसको ज्यादातर हम लोग किससे दिखाते हैं बेटा, पीपीएम से व्यक्त करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 बिलियन में विलेय की सांद्रता 3.5 पीपीएम है। कोई विलयन है जिसमें विलेय की सांद्रता कितनी है 3.5 पीपीएम है, इसे निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए 3.5 ग्राम प्रति लीटर, इन सबको हमको लिखना है और इनको किस में बदल देना है, पीपीएम में। तो देखिए कैसे हम लोग ऐसे सवालों करेंगे, पहले हम ए ऑप्शन को चेक करेंगे, यानी कि आपको द्रव्यमान दिया है, ग्राम का मतलब हो गया द्रव्यमान कितना 3.5, और लीटर मतलब बिलियन का आयतन दिया गया है 1 लीटर, तो ये हो गया 3.5 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा। तो अगर हम इसको पीपीएम में लिखेंगे, किस में लिखेंगे बेटा, पीपीएम में, तो द्रव्यमान हो गया ग्राम में, तो आयतन को एमएल में होना पड़ेगा, तो एमएल में हो जाएगा 1000 गुणे 10⁻6, तो आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻3, यानी कि पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन में, मोल की बोल रहा है 3.5 मोल प्रति लीटर। पहली बात सवाल में विलेय का पदार्थ की नाम नहीं दिया कि कौन सा पदार्थ है, तो आप कभी भी उसके मोल फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है 3.5 मिलीग्राम, अब वो क्या कह रहा है 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर, तो 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो विलेय का द्रव्यमान है वो है आपके पास 3.5 मिलीग्राम, जिसको लिख सकते हैं 3.5 गुणे 10 की घाते -3 ग्राम। अब लीटर, तो बिलियन का आयतन दिया गया है 1 लीटर, जिसको एमएल में बदलोगे तो आ जाएगा 1000 एमएल। तो यहां से आपके पास पीपीएम में सांद्रता कितनी आ जाएगी बेटा, पीपीएम में सांद्रता आ जाएगी विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन इंटू 10⁻6, यही सूत्र होता है बेटा। तो विलेय के द्रव्यमान की जगह 3.5 गुणे 10 की घाते -3 डिवाइड बाई 1000 इंटू 10⁻6, तो अब ये हो जाएगा बेटा 3.5 इंटू 10⁻3, और नीचे भी हो जाएगा 10⁻3। तो आपके पास पीपीएम में सांद्रता कितनी आ गई 3.5, और हमारे पास भी कितनी है बेटा 3.5, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इस तरह से इन सवालों को किया जाता है।